प्रचार प्रसार तो बहुत ज़्यादा किया था। इस एक ही परिवार के 5-5 जितने भी मेंबर हैं, कोई सबके ले गया। गरीब हित में हमेशा कार्य किए जाते हैं। ये ऐसी क्या बात है कि आज तक अभी भी गरीब जो है बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे की ओर जा रहा है। नमस्कार साथियों, मैं दीवान नौटियाल और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। और डीसीपी न्यूज उत्तराखंड पर आज हम बात करेंगे सामाजिक सरोकार को समर्पित उस पहल को लेकर जिसने कहीं गरीब वंचित लोगों के भीतर एक खुशी का एहसास पैदा करने का काम किया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आईआरडी ऑफिसर्स के द्वारा एक सामाजिक कैंप को लेकर। यह सामाजिक कैंप सनातन मंदिर सैया में आयोजित किया गया था, जिसमें भाजपा के जिला उपाध्यक्ष अमर सिंह चौहान की भी मौजूदगी देखने को मिली। हम आपको बता दें, अमर सिंह चौहान सामाजिक क्षेत्र में हर संभव पहुंचने की कोशिश करते हैं और हर तबके को एक सम्मान देने का और हर तबके को एक सहयोग करने का उनका इरादा रहता है। इस कैंप में भी अमर सिंह चौहान मौजूद रहे और साथ में इस कैंप में जो विशेष सहयोग के रूप में जिन्होंने काम किया है वो है गौ सेवा समिति सैया के लोग, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार राकेश से लेकर राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त मोहन लाल शर्मा हो या उनके साथ सतपाल राय पूर्व प्रधान रहे हो, उनके और सहयोगी बहुत सारे लोग वहां पर है, उनके जो सहयोगी है उन्होंने भी सहयोग करने का काम किया है। निश्चित तौर पे उनको इस सराहनीय कार्य का श्रेय देना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ सवाल ये भी खड़े होते हैं कि क्या सामाजिक संस्थाओं के इस सहयोग से उन लोगों की परमानेंट समस्या का समाधान निकाला जा सकता है? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि सामाजिक सहयोग को आप कोई क्राइटेरिया डिसाइड नहीं कर सकते। कई लोग होंगे शायद जो इस कैंप से भी निराश होकर लौटे होंगे, क्योंकि हर किसी की समस्या का समाधान नहीं कर सकते। और कई लोग ऐसे भी होंगे जो संपन्न परिवार से होंगे लेकिन फिर भी यहां लाचार दिखाकर रोटी कपड़ा और मकान के लिए सहयोग लेते रहे हैं। खैर, हम उन लोगों की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम इतना जरूर आपको आगाह करना चाहेंगे, जो भी संस्था इस तरीके के कार्य करती है क्षेत्र में, उन्हें ये निष्पक्षता के साथ ये पैमाना तय करना होगा कि कौन व्यक्ति है जिसको जेन्युइन तरीके से सहयोग करने की आवश्यकता है। जिन लोगों पर यह जिम्मेदारी रहती है, खासतौर पर गौ सेवा समिति सैया हो या उस सामाजिक संस्था के साथ काम करने वाले आईआरडी ऑफिसर्स हो या कोई अन्य लोग हो, कि वो इसका निष्पक्ष चयन करे, तभी शायद हम सही व्यक्ति तक इस तरीके की मदद पहुंचा पाएंगे। हालांकि फिर भी हर तबके तक मदद पहुंचाना संभव नहीं है, लेकिन हमें सराहना करनी चाहिए सामाजिक संस्थाओं की, जो इतना साहस कर रही है कि कुछ ना कुछ लोगों तक इस तरीके की समस्या का समाधान करने का काम कर रही है। इसके साथ ही मैं यह भी सुनिश्चित करना चाहूंगा कि यह कोई परमानेंट समस्या का समाधान नहीं है, यह टेम्परेरी समस्या का समाधान है। हमें इस दिशा में परमानेंट सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है, उस ओर काम करने की आवश्यकता है और उस दिशा में शायद हमारी सरकार का महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। क्या हम वहां कोई फैक्ट्री खोल सकते हैं? क्या हम वहां कोई ऐसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे वहीं लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो? इससे पलायन भी बचेगा और इससे उसकी आर्थिक स्थिति भी संपन्न होगी। खैर, अधिक जानकारी के लिए मैं आपको सीधा ले चलता हूं अपने सहयोगी रिपोर्टर शांति प्रसाद के पास सैया में, और जानते हैं सैया की प्रधान से लेकर अमर सिंह चौहान हो या अन्य लोगों की भी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की है। क्या कुछ कहना है इस पूरे कैंप आयोजन को लेकर और किस तरीके की सहायता आज सैया में लोगों को दी गई है? सर, अमर सिंह चौहान जी, आप जो है मतलब क्षेत्र के हर एक गतिविधियों में आप जो है सबसे पहले रहते हैं और आपका क्षेत्र के जो गरीब जनमानस है उनके प्रति आपका प्यार और लगाव देखने लायक रहता है। क्या कहना है सर, यहाँ पे जो है आज जो वस्त्र वितरित करे गए गरीबों के लिए, क्या कहना है आपका? देखिए सर, हम सबका सौभाग्य है कि हमारे यहाँ जो आईआरडी के ऑफिसर लोग आए थे, उसमें श्रीमान खजान सिंह चौहान और उनकी पूरी टीम के द्वारा आज गरीब लोगों को वस्त्र वितरण किए गए थे। इसमें आप मीडिया की भी मेन भूमिका है। हमारी जो समिति है, जो यहाँ के वर्कर है, जो सैया क्षेत्र में हर कार्यक्रम को अच्छा करते हैं, उसमें चाहे राकेश चौहान जी हो, चाहे अपने जो है क्या बोलते हैं
मोहनलाल शर्मा जी हो, गौ समिति के सदस्य और मंडल के सदस्यों ने आज इनके साथ एकजुट होकर जो गरीब परिवार थे उनको गांव से बुलाकर उनको जो है वस्त्र बांटे गए, गर्म वस्त्र बांटे गए, बच्चों के लिए जो है गर्म कपड़े, क्योंकि हमारे गरीब क्षेत्र हैं और इस तरीके के कार्यक्रम होने चाहिए। जो कार्यक्रम आज आईआईडी ने किया, ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था, क्योंकि जो गरीब बच्चों को जो कपड़े मिले हैं, अब ठंड में जो है बच्चों की सुरक्षा होगी। हम और लोगों से भी अपील करते हैं, जितने हमारे उच्च पदाधिकारी लोग हैं, जैसे हमारे IPS अधिकारी जगत राम जी कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे जो अधिकारी लोग उनको मुहिम चलानी चाहिए, ताकि जौनसार बावर में जो हम कबाड़ी से कपड़े ले सकते हैं, कबाड़ियों से कपड़े खरीदते हैं गरीब लोग, तो उनको अगर अच्छे कपड़े मिलते हैं, गर्म कपड़े मिलते हैं, तो उनकी सुरक्षा होती है। हमारा तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि जो गरीब है उनको लाभ मिले। 300 परिवारों को आज ये वितरण का कार्यक्रम किया गया। चौहान जी, आपके द्वारा जो है गरीब हित में हमेशा कार्य किए जाते हैं और गरीब व्यक्ति जो भी होता है उसको आप आर्थिक मदद, अपने स्तर से भी आप आर्थिक मदद पहुँचाते हैं। लेकिन ये ऐसी क्या बात है कि आज तक अभी भी गरीब जो है बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे की ओर जा रहा है और संस्थाओं को जो यहाँ पे जो है कपड़े लाकर बांटने पड़ रहे हैं। ऐसी कौन सी पहल होनी चाहिए कि जिससे जो है हर एक व्यक्ति आप जैसा हो जाए? देखिए, ये वास्तव में आपके मीडियम के माध्यम से जो अवगत कराया गया बहुत सच्चाई है। DCP न्यूज़ का आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हम लोग चाहते हैं कि जो गरीबी है यहाँ पे, पहले गरीबी आपने देखी, कितने लोग गंदे रहते थे, गांव में मक्खियाँ रहती थी। आज गरीब के घर में आपको कूलर मिलेगा, फ्रिज मिलेगा, कूलर के घर में बाइक खड़ी मिलेगी गरीब के। तो हम चाहते हैं, प्रोग्रेस कर रहा है गरीबी, ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा। लेकिन जिस तरीके से जगतराम जोशी जी, खजान सिंह चौहान जी और ये अधिकारी लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ के जो कमेटी है, अगर 50-100 लोग भी मुहिम चलाई जाएं जौनसार बावर में, ठंड के टाइम पे जो है रजाई बांटी जाएं, गर्म कपड़े बांटे जाएं, तो हमारे यहाँ जो गरीब लोग हैं उनका बहुत लाभ हो सकता है। जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी अभी जो है राशन वितरण कर रहे हैं, कोटे का राशन फ्री दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। हर घर में भोजन मिल रहा है, हर घर में राशन पहुंच रहा है। हम इस मुहिम के साथ अपने अधिकारियों को, शासन के अधिकारियों को मुहिम के साथ लेना चाहते हैं कि आप जौनसार बावर में ऐसी मुहिम चलाएं। जिस तरीके से यहाँ की मैनेजमेंट टीम अच्छा काम कर रही है, आप अगर अधिकारी लोग सहयोग करेंगे तो सीधा गरीब के घर में वो कपड़े हो चाहे राशन हो, सीधा गरीब के घर में पहुँचेगा। और इसमें आप मीडिया का तो विशेष योगदान रहता है, क्योंकि मीडिया तो हर क्षेत्र में दूर दूर जाके गांव तक हर चीज़ को जानती है, समझती है, अपने लेखनी से लिखती है। तो जिस तरीके से 300 परिवार को आप मीडिया के सामने आज वितरण कार्यक्रम किया गया, इस तरीके के कार्यक्रम ठंड के टाइम पे अगर किए जाएं तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी और कमेटी का। मैं विशेषकर भाई मोहनलाल शर्मा जी का, राकेश पत्रकार जी का, भाई भगत जी, सुप्पा सिंह बिष्ट जी का और शांति वर्मा जी का, जितने भी सभी लोग यहाँ पे थे, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर, आज सया में आपके द्वारा यहाँ पर कैंप लगाया गया, कौन सी कंपनी, कौन सी संस्था है, किसके माध्यम से यहाँ पे ये वस्त्र वितरण का कार्य हो रहा है? मैं खजान सिंह चौहान IRDE प्रशासन सहायक अधिकारी के पद पर हूँ और मैं निदेशक IRD का बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने हमें इस कार्य को इस अंजाम तक पहुँचाया कि जो गरीब लोग हैं क्षेत्र में, उन लोगों की सहायता करने के लिए उन्होंने हमें बहुत मोटिवेशन किया है, जिससे कि हम कुछ लोगों का सहायता कर सकें। इसमें क्षेत्र के सभी लोग, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, बच्चे हो, सभी जो भी वर्ग है सभी के लिए हम वस्त्र लाए थे और जिसमें कि लगभग 300 से प्लस लोगों को हमने इस चीज़ से लाभान्वित करवाया। बहुत सारे अभी मेरे को रास्ते में मिले जिनको मिला ही नहीं कुछ भी और वो निराश होकर यहाँ से लौट रहे थे, क्या कहना है? अगर ऐसा है तो हम अगले बार भी इस कार्यक्रम को करेंगे और जिन लोगों तक नहीं पहुँच पाए उनको भी हम अगले बार लाभान्वित करेंगे। चयनित पर ऑफिसर्स क्लब IRD के द्वारा जितना भी हो सका है और आगे भी भविष्य में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम खजान सिंह चौहान, ग्राम दाती। सबसे पहले तो IRD कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने ये कदम उठाया। हमारे क्षेत्र के लोगों को इससे बहुत अच्छी मदद मिली। यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत सारे
पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, उनको मदद मिल जाए, ये बहुत बड़ा काम है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा और अपने गो समिति के साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो इसमें भाग लेते हैं और इन्होंने ये कार्यक्रम अच्छी तरह से संपन्न करवाया है। धन्यवाद सर, ये संस्था द्वारा आपके जो ये सुंदर मुहिम चलाई जाती है, इसके पीछे मेन कारण क्या होता है? ये ऑफिसर क्लब अभी 2 साल पहले हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि किसी क्षेत्र को चुना जाए और वहाँ के व्यक्ति को थोड़ा लाभान्वित किया जा सके, क्योंकि ये इस तरह से है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो आप उनको दूसरों को देते हैं। ये हमारे जो रही है, हमारे संस्कार रहे हैं कि यदि कोई रिसोर्सेज या संसाधन आपके पास ज़्यादा होते हैं तो आप अपने भाइयों को, अपने जो मित्र या दोस्त होते हैं या फिर परिवारजन या सभी देशवासी हैं उन तक पहुंचाते हैं ताकि उन संसाधनों का बहुपयोगी जो है वो सिद्ध हो। तो इसके लिए ऑफिसर क्लब ने सोचा कि हम थोड़ा किसी एक क्षेत्र को चुनकर उसमें गर्म कपड़ों का, ताकि डोनेशन से लोगों को ठंड से बचाया जा सके, उसके लिए फिर एक डिस्कस हुआ ऑफिसर क्लब में। और श्री खजान सिंह जो है इन्होंने अपने क्षेत्र का चुनाव का एक विकल्प दिया, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ठंड का प्रभाव ज़्यादा रहता है। और IRD क्लब ने फिर इस क्षेत्र को चुनकर लगातार दूसरी बार ये कार्यक्रम हम यहाँ पर आयोजित किया है। लगभग आपके मैनेजमेंट की वजह से सब कुछ सही रहा है और जो 1-2 डोनेटरीज या कुछ मतलब जो जिनको ज़रूरत थी वो रह गए हैं तो उनके लिए भी आगे हम ऐसे सर, जो वस्त्रों में जो चीज़ें दी गई, क्या क्या चीज़ें थी और जो मेन थी और जिससे जो है गरीब व्यक्ति को जो है लाभ हुआ? सर, इसमें गर्म कपड़े थे, हर एक तरह के थे, सिर के कैप भी थे, ग्लव्स भी इवन पैकेट में थे और पैकेटों में व्यवस्था की गई कि वो सबके ऊपर शॉल और ये सब की, और इवन मतलब हर तरह का कपड़ा जो भी सर्दी से बचा सके उसकी व्यवस्था। आपका शुभ नाम? हाँ जी, आपकी न्याय पंचायत में जो है आज वस्त्र वितरित किए गए और आपका क्या कहना है और कैसे लग रहा है आपको? यहाँ पे सबसे पहले IRD ऑफिसर्स की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन्होंने यहाँ के लोगों के बारे में इतना सोचा। यहाँ पे गरीब जनमानस को बहुत इससे फ़ायदा हुआ और 300 परिवार लगभग लाभान्वित हुए, गरीब थे जो। ये बहुत पुण्य का काम है। इसी तरह समाज में हर किसी को प्रयास करते रहना चाहिए, तो भारत में कोई गरीब नहीं है। कुछ कमियां हमें देखने को मिली है कि यहाँ पे लगभग बहुत सारे जो आए हुए थे गरीब आदमी, वो खाली और निराश होकर लौट रहे थे। क्यों आपके माध्यम से क्यों प्रचार प्रसार नहीं किया गया? इतना अच्छा कार्य हो रहा था, उसके बाद भी आप लोगों ने इसका प्रचार प्रसार नहीं किया ताकि जो है जो निराश होकर लौटे उनको भी लाभ मिल जाता। लेकिन प्रचार प्रसार तो बहुत ज़्यादा किया था इसका। ये ऐसे हुआ कि एक ही परिवार के 5-5 जितने भी मेंबर हैं, कोई सबके ले गया, तो उससे जो लाभान्वित होने थे, गरीब थे, तो थोड़े छूट गए। कोई बात नहीं, अगली बार और व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। चयनित प्रक्रिया क्या थी? पहले सबसे पहले लिस्ट बनाई गई थी नामों की, लेकिन लोगों को संतुष्टि नहीं है ना, सब एक साथ खड़े हो गए, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गई। ऑल ओवर सब अच्छा हुआ यहाँ पे और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।